बार अमनपुर राज्य के राजा ने अपने भरे हुए दरबार में अपने सारे दरबारियों से ये प्रश्न किया कि एक ही जगह पर, एक ही समय पर और एक ही हालात में पैदा हुए लोग सब अलग अलग क्यों होते हैं। कुछ लोग राजा बनते हैं तो कुछ लोग फकीर ही क्यों रह जाते हैं, कुछ लोग अमीर तो कुछ लोग बहुत गरीब क्यों रह जाते हैं। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। राजा ने फिर जबरदस्ती देके इस सवाल का जवाब सभी से पूछा तो दरबार में उपस्थित एक बूढ़े आदमी ने कहा कि राजा जी, इसका जवाब तो हमारे पास नहीं, लेकिन इसका जवाब आप जाइए उस पहाड़ में एक ऋषि मिलेंगे आपको, वो ऋषि आपको इस सवाल का जवाब जरूर देंगे। चूंकि राजा बहुत उत्सुक था इस सवाल का जवाब जानने के लिए, चला गया वो उस पहाड़ी में उस ऋषि के पास। ऋषि के पास जाने पर उसने उस प्रश्न को फिर से पूछा कि एक ही जगह पर, एक ही समय पर पैदा हुए लोग, कुछ लोग राजा तो कुछ लोग रंक क्यों बन जाते हैं। ऋषि ने कहा, तुम्हारे इस सवाल का जवाब भी मेरे पास नहीं है। अगर तुम्हें इसका जवाब चाहिए तो तुम अगले वाले उस गांव में चले जाओ, वहां पे एक बूढ़ा मिलेगा जो तुम्हें इस सवाल का जवाब देगा। सवाल का जवाब खोजने के लिए राजा पहुंच गया उस गांव में भी। उस गांव में जाके देखता है तो उस गांव में एक आदमी है जो जमीन से मिट्टी खोद खोद के खा रहा है। उस आदमी से राजा ने फिर से एक बार वही सवाल किया। उस आदमी ने कहा, इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, तुम अगले वाले गांव में जाओ, उस गांव में एक बूढ़ा मिलेगा जो तुम्हें इस सवाल का जवाब देगा। राजा जो कि उत्सुक था, निकल पड़ा वो अगले वाले गांव के लिए अपने प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए। उस वाले गांव में जब वो जाके देखता है, उस वाले गांव में एक बूढ़ा सा आदमी है जो जमीन से घास और पत्तों को चुन के खा रहा है। जब राजा उस व्यक्ति से भी वही प्रश्न करता है तो वो बूढ़ा बोलता है, इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, तुम अगले वाले गांव में जाओ, एक नौजवान वहां पे होगा जो तुम्हें इस सवाल का जवाब देगा। उत्सुक राजा फिर से चल पड़ता है अगले गांव के लिए अपने सवाल का जवाब खोजने के लिए। अगले गांव में जाने के बाद उसे वह जवान मिल जाता है। राजा उत्सुकता के साथ उस जवान से अपना प्रश्न फिर से एक बार पूछ लेता है कि एक ही समय पर, एक ही जगह पर पैदा हुए लोग, कुछ लोग राजा तो कुछ लोग फकीर, कुछ लोग अमीर तो कुछ लोग गरीब क्यों बन जाते हैं। उस नौजवान ने जवाब दिया कि अभी आप जिन दो व्यक्तियों से मिल के आ रहे हैं, एक व्यक्ति घास खा रहा था और एक व्यक्ति मिट्टी खा रहा था। वो दोनों व्यक्ति, मैं और आप राजा जी, हम लोग चारों पिछले जन्म में भाई थे। बात ये है कि एक दिन एक फकीर हम लोग घर में भिक्षा मांगने के लिए आया था। सबसे पहले फकीर ने उस वाले भाई से भिक्षा मांगा जो मिट्टी खा रहा था। जैसे फकीर ने उस वाले भाई से भिक्षा मांगा, उस भाई ने कहा कि मेरे पास जो खाना है, अगर मैं तुम्हें इस खाने को दे दूं तो क्या मैं मिट्टी खाऊंगा। देखो आज वही बंदा मिट्टी खा रहा है। अगले वाले भाई से पूछा गया था कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो बाबा, तो उस वाले भाई ने कहा था, हाँ अगर मैं तुम्हें दे दूं तो क्या मैं घास खाऊंगा। देखो आज वो घास खा रहा है। और अंत में राजा जी आपसे उस भिक्षु ने भीख मांगा था कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, भगवान आपका भला करेगा। आपने उसे अपना निवाला खुद ना खा के अपने उस भिक्षु को दे दिया था। उस भिक्षु ने वो खाना खा के अंत में आपसे कहा था कि जाओ बेटा तुम राजा बन जाओगे। तो आप राजा बन गए हैं। तो आपके द्वारा किए गए कर्म, आपके द्वारा उठाया गया एक कदम आपको राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता है। अपने जीवन में आप एक छोटा सा काम ऐसा कर दें जो वो छोटा सा काम आपका जीवन बदल सकता है। इसलिए
मैं आपसे विनती करता हूं कि आपको जीवन में जब भी कभी ऐसा मौका मिले जब आप किसी गरीब का कोई सहायता कर सकते हैं तो कृपया उस वक्त का इस्तेमाल जरूर करें और अपनी तरफ से जितना हो सके गरीबों की सहायता करें। अभी हमारे देश में हालात ऐसे हैं, जिस हालात ने हमारे देश में बहुत से लोगों को गरीब बना दिया है। वैसे बहुत से लोग जो अच्छे खाते पीते थे वो सारे लोग भी आज गरीब हो गए हैं, उनके पास खाने के लिए लाले पड़ गए हैं। तो अगर आपके पास कुछ धन है जो आप गरीबों में खर्च कर सकते हैं जिससे किसी का भला हो सकता है तो कृपया ये काम जरूर करें और अपने अगल बगल में रहने वाले उन सारे लोगों की सहायता जरूर करें जो भूखे हैं और जिन्हें सहायता की आवश्यकता है। आप इस बात का शुक्र मनाइए कि ऊपर वाले ने आपको देने वाला बनाया है, लेने वाला नहीं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। साथ में इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल क्रेजी मोटिवेशन को सब्सक्राइब करके हमारे इस छोटे से परिवार का एक हिस्सा बने और पूरे देश में मोटिवेशन फैलाने की इस मुहिम में अपना योगदान दें। अंत में मैं एक बार फिर से कहूंगा, कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं। अपने जीवन में हारा वही जो कभी लड़ा नहीं। सो लड़ते रहो।